आपने कैमरे में बंद अपाहिज कविता पूरी कर ली है। आज यहाँ पर उनके प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियों को कोष्ठक में रखा गया है, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। आपको मैंने कविता पढ़ाते समय ही बताया था, जो कोष्ठक है शिल्प की दृष्टि से देखें तो कविता को आकर्षक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, और दूसरा भावनात्मक रूप में देखें तो कविता में विस्तार के लिए इन कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। जो बात सीधे सीधे कविता में नहीं कही गई है उन्हें कोष्ठक के द्वारा समझाया गया है, और एक तरह की जिज्ञासा पाठक के मन में उत्पन्न होती है कि इस कोष्ठक में क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कैमरे बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। पूर्णतः सत्य है, ये कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता ही है, ना तो अपनापन है, ना सहानुभूति है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्रूरता है। एक अपाहिज जिसे ये कहा गया कि वह उसके मदद के कह सकते हैं छलावा देकर, एक लुभावना प्रलोभन देकर उसे बंद कमरे में लाया जाता है, जहां उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाया जाता है। आप देखते हैं प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। क्या आप अपाहिज हैं? आपको अपाहिजपन दुख देता होगा? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? इस तरह के अमानवीय प्रश्न संवेदनहीनता की यह पराकाष्ठा है। जहाँ व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए थी, उसकी मदद करनी चाहिए थी, वह पहले ही अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, उसको इस तरह से उसे प्रश्न करना, उसके मर्म को भेदना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे पूर्ण रूप से करुणा के मुखौटे में एक दिखावा जो रखा गया कि हाँ उसकी मदद की जाएगी, ये दिलासा देकर उसके साथ क्रूरतम व्यवहार किया जाता है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। बिल्कुल सही, हम समर्थ शक्तिवान। मैंने आपको बताया था मीडिया पत्रकारिता आज के समय में सबसे ज़्यादा शक्तिवान है। वह चाहे तो किसी भी व्यक्ति को रातों रात नायक बना सकता है, और चाहे तो वह खलनायक, किसी को ही ऊंचाइयों के चरम सीमा पर ला सकता है, और चाहे तो वह नीचे ज़मीन में मिला सकता है। और क्या कहते हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल को क्यों लाएंगे? दुर्बल को लाएंगे क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि हम उसके प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं, हम उसकी कितनी मदद करते हैं, हम उसके लिए कितनी संवेदनशीलता रखते हैं, इसलिए हम एक दुर्बल को लाएंगे। और लेकिन दुर्बल को लाएंगे तो सही, लेकिन उसके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उस दुर्बल का किस प्रकार मजाक बनाएंगे, किस तरह उसके मतलब शारीरिक अपंगता को के घावों को कुरेदेंगे, यह सब नहीं बताया जाता। वही इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने व्यंग्य किया है। वह समर्थ शक्तिवान है, वे चाहे तो उसकी कितनी मदद कर सकते, लेकिन मदद करने के लिए इच्छा होना आवश्यक है। वह इच्छा का ना होते कारण वह क्या है वहाँ पर प्रबल, उनकी सोच लाभ कमाना, जिसके कारण वे उसका मजाक बनाते हैं। एक दुर्बल को, एक अपाहिज को जो शक्तिहीन है, जो कुछ कर नहीं सकता, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार वह करते हैं। यदि शारीरिक चुनौती, अगला प्रश्न देखिए, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उस प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? बिल्कुल सही, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोएंगे तो वह कार्यक्रम बहुत अधिक लोकप्रिय होगा, वह प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा यही एक ऐसा चैनल है जो लोगों के संवेदनशील मुद्दों को उठाता है, वह लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है। इस प्रकार की सोच के साथ बहुत सारे दर्शक वर्ग उससे जुड़ते चले जाएंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, पर्दे पर वक्त की कीमत है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 5 ये एग्ज़ाम में आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, अर्थात पर्दे पर मीडिया में या पत्रकारिता के समय में सिर्फ वक्त की कीमत है। उस अपाहिज व्यक्ति की अपंगता, उसकी भावना, उसके रोदन, उसकी करुणा
की कोई कीमत नहीं है। वह सब एक छलावा है, एक दिखावा है, एक बनावटीपन है, एक बाजारूपन है। आपने बाजार दर्शन में पढ़ा था, बाजारूपन क्या है? एक दिखावा है, अपने आकर्षण में खींचता है और उसके बाद छलता है। वैसे ही यहाँ मीडिया उस व्यक्ति को लेके तो आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छलने के लिए, उसके साथ धोखा करने के लिए। यहाँ वही उन्होंने कहा, पर्दे पर वक्त की कीमत है। जब वह रो नहीं पाता, वह अपने भावों को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता, ज़्यादा उसको ये न्यूज़ रूम में बैठे लोग उसे मतलब उसकी दुख को अच्छे से व्याख्यायित नहीं कर पाते, तो वह तुरंत उस कैमरे को बंद कर देते। उनका कहना है कि रील व्यर्थ ना हो, क्योंकि इस पर्दे पर, ये जो पर्दा है जो जनमानस तक पहुंच रहा है, जो जन जन तक चीज़ों को ले जा रहा है, बहुत बड़ा एक जन समूह जिससे जुड़ा है, उस पर, उससे अगर यदि कोई लाभ हमें नहीं होता तो हम इस तरह की चीज़ नहीं दिखा सकते, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। क्योंकि जितनी देर इसको दिखाया जाएगा उतनी ही उसकी कीमत उन्हें मिल पाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए हैं और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कविता। तो इसे आप पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।